मित्रों, मैं आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक युवक था जिसके मन में बहुत बेचैनी है, जिसके अंदर ज्ञान पिपासा है। अपनी इसी ज्ञान के पिपासा और बेचैनी की वजह से अपना घर छोड़ के जंगल की तरफ निकल जाता है ज्ञान की खोज में। बहुत सालों तक ये ज्ञान के खोज में ऐसे ही दर दर भटकता रहता है, जंगल जंगल घूमता रहता है, तमाम तरीके के महापुरुषों से मिलता रहता है, परंतु इसके ज्ञान पिपासा और बेचैनी अभी शांत नहीं हुई है। इसे उसी वक्त पता चलता है कि कोई ज्ञान को उपलब्ध एक महापुरुष हैं और उस क्षेत्र में हैं अभी। तो उन महापुरुष के मिलने के लिए वो जाता है और अपने ज्ञान के पिपासा के शांति हेतु उनके सामने उपलब्ध होता है। वहाँ जाता है, महापुरुष का प्रवचन सुनता है, उपदेश सुनता है, उनके हाव भाव को देखता है, उनके शरीर को देखता है। उनके शरीर के अंग अंग में एक अलग प्रकार की शांति है। उनके उपदेश से तो ज्ञान प्राप्त ही हो रहा है, लेकिन उनके शरीर का जो वातावरण है उससे भी उसे शांति की झलक मिल रही है। उनके अनुयायियों को देखता है। महापुरुष को जो अनुयायी हैं वे भी वहाँ पे उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं जो वहाँ का नियम है, लेकिन उनके अंदर जो बहुत पुराने भी हो चुके हैं उनके अंदर उस हिसाब की शांति नहीं प्राप्त है जो उस ज्ञान को उपलब्ध महापुरुष के पास है। अपनी इसी जिज्ञासा को लेकर वो महापुरुष के सामने उपलब्ध होता है और उनसे एक प्रश्न करता है कि भंते, आपका उपदेश बहुत अच्छा है, आपके शरीर के अंग अंग में एक तरीके की शांति है, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या आपके अनुयायी जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, क्या वो भी उस अनुभव को ग्रहण कर पाते होंगे, उस अनुभव को जान पाते होंगे जो ज्ञान को उपलब्ध होते समय आपको प्राप्त हुआ था? और यदि ज्ञान को प्राप्त होते समय वो अनुभव अगर आप उनके साथ नहीं बांट सकते तो मुझे लगता है कि इस उपदेश का कोई मतलब नहीं है और उन महापुरुष के समक्ष इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता है। वे इस बात को लेकर मौन हैं। और मित्रों, मौन क्यों ना हो, क्योंकि ये जो अनुभव है, जो ज्ञान को उपलब्ध होते वक्त किसी भी महापुरुष के समक्ष ये अनुभव होता है, वो तो महापुरुष की अपनी उपलब्धि है, कहीं ना कहीं उनके स्वविवेक का परिणाम है, लगातार लगे रहने का परिणाम है। तो उस अनुभव को अक्षरों या शब्दों के समूह के द्वारा उसे समाया नहीं जा सकता। वो अनुभव अनंत है, विराट है। मुझे लगता है अनुभव खुद के द्वारा प्राप्त करने वाली चीज़ है और ख़ुद भी उस महापुरुष